बात के पाठक जी का, तो के पाठक जी अपने मन मिजाज से यह सब उल्टा फुल्टा काम करने का काम करते थे। अब अच्छे एसीएस शिक्षा विभाग को मिले हैं और सकारात्मक दृष्टि से काम करेंगे। मैं सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार विद्यालय में समय के लेकर लगातार मांग किया जा रहा था। शिक्षक लगातार मांग कर रहे थे कि पूर्व के भांति जो स्कूल के टाइमिंग है उसे कर दिया जाए, लेकिन के पाठक मान नहीं रहे थे। लेकिन के पाठक अभी फ़िलहाल छुट्टियों पर चल रहे हैं। जो नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आए हैं, उन्होंने शिक्षकों के मांग को पूरा किया है। हमारे साथ आनंद पुष्कर हैं। आप लोग जो मांग कर रहे थे, नए जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, उन्होंने तो पूरा कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि कल ही मैं जाके जो नए एसीएस सिद्धार्थ जी जो आए हैं, उनसे मैं कल जाके मुलाकात किया था और उनको मैंने सारी बातों को लिखित रूप से भी दिया था और हर परिस्थिति को उनको अवगत भी कराया था। मैंने यही बात कहा था कि जो ग्रीष्मावकाश के अवधि में जो विद्यालयों का जो संचालन का जो पूर्व से समय निर्धारित रहा है, वह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक का समय निर्धारित रहा है। आपने देखा होगा कि जब से के पाठक जी आए थे, विद्यालयों के समय में हेर फेर उन्होंने कर दिया था और 6 बजे से ही विद्यालय का संचालन करते थे और हेडमास्टर को 3-3 बजे तक बैठना पड़ता था। भीसी को लेकर 1:30 बजे से उनकी भीसी की कक्षाएं चलती थी। उस समय उन लोग को 1-1.5 घंटा और बैठना पड़ता था और लगातार आप देख रहे होंगे कि छात्र छात्राएं बीमार हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, बिन खाए बच्चे आ रहे थे, तो तरह तरह की परेशानी थी। और यह सब सारे मुद्दे जो है लगातार बिहार विधानसभा हो, बिहार विधान परिषद हो, सड़क पर हो, शिक्षकों के द्वारा, आम जनताओं के द्वारा यह सवाल को उठाया जाता था। मैं जब जाके कल अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ जी से जब मैंने मुलाकात किया और मैंने जब उनको पत्र दिया, उन्होंने त्वरित संज्ञान लिया। इसके लिए मैं अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं, जो जनता के हित में, छात्र के हित में, शिक्षक के हित में उन्होंने फैसला लिया है। और आज निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र भी निर्गत किया गया है कि अब विद्यालयों का संचालन 6:30 बजे से एक समय बस 12:10 तक हुआ है, जिसमें दक्ष कक्षा और विशेष कक्षा चलाया जाएगा। उसमें एक त्रुटियां और रह गई है, जिस त्रुटि पे भी मैं बात करके संशोधन करा लूँगा, जिसमें भोजनावकाश के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, कहीं टंककीय भूल के चलते वो छूट गई है, तो उसको भी हम लोग संशोधन करवा लेंगे। लेकिन यह जो संशोधन किया गया है, विद्यालय के समय को जो पूर्व की भांति जो की गई है, इसके लिए मैं पूरे शिक्षा विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आखिर के पाठक थे जो शिक्षकों के समय टाइमिंग जो पूर्व के भांति नहीं था, आखिर क्या कारण था कि के पाठक नहीं मान रहे थे और नए शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव आते हैं, वो मान जाते हैं? क्या आप के पाठक के साथ सरकार के संलिप्तता था? देखिए, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि के पाठक जी शिक्षकों को परेशान करने का काम कर रहे थे और नए जो एसीएस आए हैं शिक्षा विभाग के, वो शिक्षकों के मामले में बहुत ही सेंसिटिव हैं और उनकी विचार बहुत ही बेहतर है। आते ही उन्होंने एक सकारात्मक दृष्टि शिक्षकों के प्रति उन्होंने दिखाई है कि शिक्षक किस तरह से, जब तक शिक्षक मानसिक प्रताड़ना से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक पठन पाठन के कार्यों को वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमारी उनसे कल मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव महोदय से तकरीबन 40 मिनट तक बैठक हुई है और हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव श्री विनय मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद थे। हम दोनों लोग वहाँ थे, बहुत देर चर्चा हुई, छुट्टियों को भी लेके चर्चा हुई, शिक्षकों के प्रोन्नति को भी लेके चर्चा हुई, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन को भी लेके हम लोगों की चर्चा हुई। जो मांग पत्र आप लगातार देख रहे होंगे, तो यह सब सारे विषयों पे हम लोग की बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई और बहुत सारे विषय जो है पाइपलाइन में आ गए हैं। हम लोग शिक्षकों के कार्य के लिए, उनकी भला के लिए, उनको सही कार्यों को दिशा निर्देश के लिए, लगातार जनहित की भावना को उठाने के लिए लगातार शिक्षा विभाग को हम लोग बताते रहे हैं, अपनी रिकमेंडेशन हम लोग देते रहे हैं। और एक नए एसीएस जो आए हैं, जिन्होंने एक उम्मीद की किरण को जाहिर किया है, जहां शिक्षा विभाग में और संगठनों में एक संवादहीनता की कमी हो गई थी, जिसको आप सबों ने देखा है गंभीरता से, कितने लोगों ने महसूस किया है। आज वह संवाद वाली जो परिपाटी है, कम से कम यह कायम हुई और सकारात्मक दृष्टि में एक कदम आगे बढ़ा है। आप कह रहे हैं शिक्षकों में उम्मीद की किरण अब उठी है। शिक्षक जो पहले नाराज़ चल रहे थे के पाठक के रवैये से, क्या अब शिक्षक दमखम के साथ अपने काम में लगे रहेंगे? उनका जो मनोबल जो पहले गिरता जा रहा था, वो मनोबल अब उनका हाई लेवल पर रहेगा?
देखिए, शिक्षक तो अपने कार्य में पूर्व से ही लगे हुए हैं। उनके कार्य है पठन पाठन को करना, और विद्यार्थियों को अच्छे पठन पाठन का कार्य भी वो पूर्व से भी करते आ रहे हैं और अभी भी कार्य करते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो था कि एक सुबह में 6 बजे का समय, आप कह रहे हैं कि 6 बजे ही आप हाजिर हो जाइए, और आप कह रहे हैं कि भूखे प्यासे आप 3 बजे तक रहिए। तो सोचिए कि कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना है। किसी इंसान से अगर आप 9 घंटा 10 घंटा आप काम लेते हैं, उनको लंबा समय तक आप बैठा के रखते हैं, और वो भी जहाँ दिमागी काम सबसे ज़्यादा होता है, तो उस परिस्थिति में लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, उनको बीमार होने की भी ज़्यादा प्रबल संभावना बनती है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति में आपने देखा होगा कि अब जो यह समय परिवर्तन जो पूर्व से वर्षों वर्षों से चलते आ रहा है, 6:30 से 11:30, तो यह समय को जो इन्होंने किया है, कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी, छात्रों के लिए भी। अब मान लीजिए उस परिस्थिति में 6 बजे किसी घर की महिला उठती है, बच्चों को टिफ़िन बना के नहीं दे पाती थी, बच्चे भूखे पहुंच जाते थे, और 12:30 बजे तक बच्चे विद्यालय में, 1:30 बजे तक बच्चे विद्यालय में रहते थे, तो बच्चों को भी भूखे रहना पड़ता था। लेकिन इस परिस्थिति में जो यह समय लाइन बनाया गया है, पूर्व का ही समय लाइन जो बनाया गया है, जिसमें किसी का भी अहित नहीं है, सब लोग इससे खुशहाल रहेंगे। आखिर के पाठक ऐसा काम अपने मर्जी के अनुसार करते थे या सरकार को उनमें संलिप्तता रहता था? और दूसरा कि आखिर के पाठक ऐसे शिक्षकों के साथ क्यों करते थे? देखिए, के पाठक जी अपने मर्जी से करते थे, सरकार की कोई सहमति नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा भी था, आपने देखा होगा सदन में भी मुख्यमंत्री ने कहा था, और मुख्यमंत्री जी बराबर शिक्षा के दृष्टि में, शिक्षक के दृष्टि में सकारात्मक पहल उठाते रहे हैं। आप देखे भी होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लाखों लाख की संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है, और आज जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, यही मुख्यमंत्री की सरकार ने उनको राज्यकर्मी का भी दर्जा दिया है, और आज शिक्षक हमारे राज्यकर्मी भी बने हैं। अन्य जो हमारी लंबित मांगें रही हैं, जो शिक्षा विभाग के मुफस्सिल के पदाधिकारियों के द्वारा जो यह मैटर जो फंसा हुआ था विगत 1-1.5 वर्षों से, अब वह सब सारे मैटर सॉल्व होने के पोजीशन पे आ गए हैं। उस पर एक सकारात्मक पहल हो रही है, और कहीं ना कहीं एस सिद्धार्थ जी भी तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री से भी उनका संवाद है, तो वो सीधे संवाद रहेगा। अब कहीं संवादहीनता की कमी नहीं होगी। और रही बात के पाठक जी का, तो के पाठक जी अपने मन मिजाज से यह सब उल्टा फुल्टा काम करने का काम करते थे। अब अच्छे एशिया शिक्षा विभाग को मिले हैं और सकारात्मक दृष्टि से काम करेंगे। मैं सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आपने सुना, हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद पुष्कर थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि के पाठक अपने मर्जी के अनुसार शिक्षा विभाग में फैसले लेते थे। अब जो शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ बने हैं, वो कहीं ना कहीं अब शिक्षकों के हित में फैसला लेंगे। स्कूलों के टाइमिंग में उन्होंने बदलाव किया है, जिससे शिक्षक काफ़ी खुश हैं। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।